नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, जोगिंदरनगर में 8 अगस्त को गायब हुई विवाहिता का जंगल में मिला कंकाल। 8 अगस्त से अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता गहुड़ी गांव की विवाहिता ज्योति का शव गत मंगलवार देर शाम बरामद हुआ। ये शव पंचायत भराड़ू के तहत पड़ने वाले जंगल से मिला और गल सड़ चुका शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिसकी पहचान नहीं की जा सकती थी। लेकिन मृतका की सास ने पैरों में पहनी हुई वी शेप की चप्पल से पहचान करके पुष्टि की और कहा कि यह चप्पल उनकी बहू की है। डीएसपी लोकेंद्र नेगी जोगिंदरनगर ने थानाध्यक्ष प्रीतम सिंह जरियाल व फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर आकर साक्ष्य जुटाए हैं और मृतका ज्योति पति से आपसी कहासुनी के बाद घर से लापता हो गई थी। अगली खबर है, बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वाटर और पावर सप्लाई के कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबंधित विभागों के अफसर तलब किए हैं। अफसरों को इस साल दिसंबर माह के अंत तक एम्स के लिए वाटर व पावर सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया गया। एम्स प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रथम चरण का निर्माण कार्य 30 जून 2022 तक पूर्ण हो जाएगा और एमबीबीएस का दूसरा बैच इस वर्ष के अंत या फिर आगामी वर्ष के जनवरी माह तक आरंभ किया जाएगा। अगले माह ओपीडी शुरू की जाएगी, जिसके लिए जरूरी टेस्टिंग मशीनें जल्द ही संस्थान में स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिव्यू मीटिंग में एम्स प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को ओपीडी शुरू करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्माण से संबंधित सभी मसलों को जल्द से जल्द समाधान करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अगली खबर है, स्वर्ण वर्ग ने हक के लिए सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। प्रदेश में स्वर्ण आयोग में गठन की मांग की जा रही है और इसी कड़ी में प्रदेश भर में कई जगह प्रदर्शन हुए। स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर सामान्य वर्ग सड़कों पर उतर गया है और सामान्य वर्ग प्रदेश में स्वर्ण आयोग की गठन की लगातार मांग कर रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के चेयरमैन भूपेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में ऊना मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया गया। मंच के लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द स्वर्ण आयोग गठित करने की मांग उठाई और इसी कड़ी में चंबा में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने मुख्यमंत्री को सहायक आयुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। अगली खबर है, सरकारी स्कूलों को मिले 37 नए टीजीटी। सरकारी स्कूलों को 37 नए टीजीटी शिक्षक मिले हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने दिव्यांग कोटे के तहत इन पदों को भरा है। इनमें सबसे ज्यादा 8 शिक्षकों की तैनाती की गई है और विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार हिंदी के 26 शिक्षकों की तैनाती हुई है। इसके अलावा नॉन मेडिकल, मेडिकल के शिक्षकों को भी स्कूल में तैनाती दी गई है। शिक्षा विभाग ने आदेशों में साफ किया है कि नियुक्त किए गए शिक्षकों को 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना होगा। बता दें कि विभाग की ओर से दिव्यांग कोटे के तहत जिन शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है उन्हें 15 दिन के अंदर ही ज्वाइन करना अनिवार्य रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में जरूर दिशा निर्देश जारी किए हैं और साथ ही विभाग ने नियुक्त किए गए शिक्षकों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। अगली खबर है, लाहौल में बना हिमाचल का पहला मड हाउस संग्रहालय। सांस्कृतिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए घाटी के युवाओं ने केलांग में हिमाचल प्रदेश का पहला मड हाउस संग्रहालय तैयार किया है। करीब 80 साल पुराने मड हाउस का जीर्णोद्धार कर इसे संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया है। इसमें दशकों पहले जनजातीय लोग जिन रोजमर्रा की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे उन्हें संजोकर रखा गया है। संग्रहालय में रोजमर्रा की कई ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनके नाम युवा पीढ़ी भूल चुकी है और डुक्पा संप्रदाय के अवतारी लामा ने इस संग्रहालय का शुभारंभ कर सैलानियों के लिए खोल दिया है। इसमें केलांग के युवक तंजिन बौद्ध, झारखंड के संजीव रॉय और चंडीगढ़ की पल्लवी की बड़ी भूमिका रही है। युवाओं ने बाकायदा लाइफ एंड हेरिटेज ऑफ लाहौल नाम से एक संस्था भी पंजीकृत करवाई है। संग्रहालय में 8 कमरे हैं और 70 वर्षीय अंगरूप ने पूर्वजों के इस घर को संग्रहालय के लिए दान किया है। तंजीन और संजीवन ने लद्दाख में नरोपा
फेलोशिप के तहत मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और तंजिन ने कहा कि लद्दाख में पुरातन धरोहर को संरक्षित कर जिस तरह सांस्कृतिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे प्रेरित होकर उन्होंने लाहौल में एक मड हाउस संग्रहालय शुरू करने का मन बनाया था। अगली खबर है, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में इस बार आएंगे सभी देवी देवता, शोभा यात्रा भी होगी। देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में इस बार सभी 300 देवी देवता आएंगे और 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस महोत्सव में भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और हालांकि देवताओं की संख्या कम हो सकती है, इस बार भी परंपरा ही निभाई जाएंगी, लेकिन सभी देवताओं के साथ। बीते साल मात्र 7 देवी देवताओं को ही बुलाया गया था, जबकि 1 दर्जन पहुंचे थे। उपायुक्त कुल्लू एवं दशहरा उत्सव समिति कुल्लू के उपाध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने बताया कि बीते साल की तरह इस बार भी ना तो लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और ना ही व्यापारियों के लिए मेला बाजार सजेगा। अगली खबर है, रूस से आया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नया हेलीकॉप्टर 38 दिन बाद ही खराब हो गया। गियर बॉक्स में आई तकनीकी खराबी के कारण इसे अनाडेल मैदान में खड़ा करना पड़ा। अब इसकी जांच के लिए रूस से टीम आएगी। इसके स्थान पर स्काई वन एयरवेज कंपनी ने छोटा हेलीकॉप्टर भेजा है। रूस की स्काई वन कंपनी के इस चॉपर का नाम MI-172 है। इसे 5,10,000 रुपये प्रति घंटे की दर पर लीज पर लिया गया है। 1 महीने पहले ही रूस से मुख्यमंत्री का नया चॉपर हिमाचल आया था। इससे पहले विपक्षी कांग्रेस ने भी जयराम सरकार को खूब घेरा था कि कोविड संकट में सरकार नया हेलीकॉप्टर लीज पर लेकर फिजूल खर्ची कर रही है। विवाद के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज को प्रेस वार्ता कर सफाई देनी पड़ी थी कि पवन हंस कंपनी का इससे पहले वाला हेलीकॉप्टर पुराना हो गया था। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।